दोस्तों, आज की जो कहानी है वो मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी। ये कहानी उनके दादाजी के साथ हुई एक छोटी सी घटना पर आधारित है, लेकिन उसी घटना को मैंने एक बड़ी कहानी में रूपांतरित किया है। तो चलिए अब बिना वक्त जाए किए कहानी को शुरुआत करते हैं। कई बार अनजाने में हम वो काम कर जाते हैं जो हम कभी करना नहीं चाहते, लेकिन किसी के कहने पर हम ऐसे कामों को करते हैं। इसे आस्था कहे या अंधविश्वास, लेकिन चीजें घटित होती है और हम भाग्य के हाथों का केवल एक खिलौना बनकर रह जाते हैं। समय बीतता जाता है और हमें खुद पर विश्वास नहीं होता कि हम कभी कभी कुछ ऐसी विचित्र घटनाओं के साक्षी बनते हैं। कुछ साल पहले मेरे साथ भी ऐसी ही एक अजीबोगरीब घटना घटी थी। मैं तब बहुत छोटा था, करीब 12 या 13 साल का। मैं स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उस समय भूत प्रेत और लाश, प्रेतात्माएं, ऐसी बातें हमें सिर्फ बड़ों के मुंह से सुनाई देती थी। ऐसी बातों से कभी कोई संबंध भी नहीं आया था। हम दोस्त बस मौज मस्ती के लिए ऐसी बातों पर चर्चा किया करते थे। एक शाम को मैं स्कूल से घर आ गया। उस वक्त घर पर सिर्फ मेरे दादा दादी थे। मेरे दादाजी हमेशा चुप रहा करते थे। दादी कहती थी कि उन्होंने कुछ साल पहले कुछ देखा था, जैसे लगातार वो किसी चीज के बारे में सोच रहे हो। उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की। दादी का स्वभाव बिल्कुल उनसे अलग था। वो लगातार बकबक करती थी। उस दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आया, तब भी दादी इसी तरह कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने उससे कहा था कि आज अमावस्या है, फिर भी क्या जरूरत थी उसे वहां जाने की। सब जानते हैं कि वो जगह खराब है, बाधित है, तो बेवजह हिम्मत करने से क्या मिला उसे। दादी मेरे स्कूल के आने के बाद से ऐसे ही कुछ बड़बड़ा रही थी। वो हमेशा ही ऐसे ही बड़बड़ किया करती थी, इसलिए मैं कभी उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उस वक्त मुझे खेलने के लिए बाहर जाना था और मुझे बस उसी बात की चिंता थी। फिर भी मैंने बीच में टोकते हुए अपनी दादी से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ने के कारण पिताजी उन्हें अस्पताल लेकर चले गए हैं। मैंने इस बात को सुना और हमेशा की तरह खेलने के लिए बाहर चला गया। फिर रात होने के बाद मुझे महसूस हुआ कि रात हो जाने के बाद भी पिताजी और मां घर वापस नहीं आए थे। आज घर का सारा काम दादी ने किया था। दादाजी हमेशा की तरह चुपचाप दरवाजे के पास बैठे थे। आखिर देर रात मैंने अपनी दादी से पूछा, मां और पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? दादी ने मुझे डांटते हुए कहा, अगर हमारी बात मानी होती तो ये सब न देखना पड़ता। अब जो किया है उसे भुगतो। मैंने दादी को फिर से सहलाते हुए पूछा, अरे दादी माँ, मुझे बताओ ना कि माँ को क्या हुआ है। लेकिन उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस मुझे गुस्से में चुपचाप सोने के लिए कहा। अगली सुबह मैं रोज की तरह खुद ही तैयार होकर स्कूल चला गया। शाम को घर वापस आया तो देखा कि माँ और पिताजी अब तक घर नहीं लौटे थे। दादी आज शांत थी और दादाजी भी अपनी जगह पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। मैं फिर दादी के पास चला गया और उससे पूछा, दादी, क्या मां आज भी नहीं आएगी? काम करते करते दादी ने जवाब दिया, नहीं, अस्पताल में भर्ती हो गई है। दोपहर तुम्हारे पिताजी आए थे, नहा धोकर वापस चले गए। मैंने अपनी किताबों का थैला एक तरफ रख दिया और उसे एक और सवाल पूछा, क्या हुआ है मां को दादी? दादी ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपना काम करती रही। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए पूछा, बताओ ना दादी, मां को क्या हुआ है? उसने मुझे गुस्से से देखा और कहा, चुप हो जा, तू नहीं समझ पाएगा। मैं भी गुस्से में घर से बाहर निकल पड़ा और सीधे अपने दोस्तों के पास खेलने चला गया। लेकिन आज कोई नहीं खेल रहा था। ऐसा लगा जैसे सब मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मेरे वहां पहुंचते ही सब एकदम शांत हो गए। वो सब कुछ आज मुझे कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन तभी एक दोस्त ने कहा, सुबह, मैंने सुना है कि तुम्हारी मां पर भूत का साया है। क्या यह बात सच है? मैं उसके इस प्रश्न से सोच में पड़ गया, क्योंकि मेरी दादी ने अब तक मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो मैंने उससे कहा, नहीं, दादी ने कहा है कि वो बीमार है और इसलिए पिताजी उसे अस्पताल ले गए हैं। तभी दूसरे दोस्त ने कहा, अरे नहीं, तुम्हारी दादी ही आज मेरी दादी को यह बता रही थी कि तुम्हारी मां को भूत ने पकड़ लिया है और लोग तुम्हारे पिताजी को बहुत समझा रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वो तुम्हारी मां को जबरदस्ती अस्पताल ले गए।
मैं कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। दादी भी कल ऐसा ही कुछ बड़बड़ा रही थी कि आज अमावस्या है, क्या जरूरत थी उसे वहां जाने की। जानती है कि वो जगह बुरी ताकतों से बाधित है, फिर बेवजह हिम्मत करने से क्या मिला उसे। मैं बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जब मैं घर वापस आया तो दादी खाना बना रही थी। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, दादी बताओ ना, मां को क्या हुआ है? तो उसने मुझे गुस्से से देखा। मैंने फिर से उसके हाथ को पकड़कर हिलाया और पूछा, मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, चुप रह, तू नहीं समझ पाएगा। तो फिर मैंने भी गुस्से में कहा, बताओ, मैं सब समझता हूं। अंत में बार बार पूछने पर दादी ने मुझसे कहा, गांव के पास पहाड़ी की तलहटी में एक पेड़ है, उसके पास की जगह प्रेत आत्माओं से बाधित है। तुम्हारी मां दोपहर में अनजाने में वहां चली गई थी। जब से वो वहां से आई थी तब से उसकी तबीयत खराब थी। गांव में हर कोई जानता है कि वो जगह भूतहा है, तो क्या जरूरत थी उसे वहां जाने की। उनकी बातों से मुझे इतना ही समझ में आया कि मां को किसी भूतिया प्रेत आत्मा ने पकड़ लिया है, लेकिन पिताजी ने सोचा कि वो तेज धूप और गर्मी के कारण बीमार पड़ी है और इसीलिए वो उसे अस्पताल लेकर चले गए थे। तो मैंने दादी से कहा, फिर अगर उन्हें किसी भूत प्रेत से परेशानी है तो वे किसी तांत्रिक को बताकर भूत से छुटकारा क्यों नहीं दिला देते? दादी ने तब गुस्से में कहा, तुम्हारे पिता सुनते कहां है, उसे तो हमारी बात पर विश्वास ही नहीं। मैंने कुछ देर सोचा और कहा, अच्छा बताओ, मैं कुछ कर सकता हूं? दादी ने मुझे दूर धकेल दिया, तुम अभी छोटे हो, जाओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं उस दिन पिताजी के आने का इंतजार करने लगा। मां को अस्पताल गए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी। जब पिताजी रात के खाने के लिए डिब्बा लेने घर आए तो मैंने उनसे पूछा, पिताजी, मां कैसी है? वो शायद जल्दी जल्दी में थे। उन्होंने खाते खाते ही जवाब दिया, ठीक है। फिर कुछ देर चुप रहकर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें कल स्कूल में छुट्टी है? नहीं तो दोपहर स्कूल से जल्दी घर आ जाना, कल हम अस्पताल जाएंगे, तुम्हें देखकर वो अच्छा महसूस करेगी। मैंने सहमति में अपना सिर हिलाया। पिताजी जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे। मैंने फिर बीच में ही पिताजी से पूछा, पिताजी, क्या मां पर भूत सवार है? मेरा प्रश्न सुनकर पिताजी ने अपनी नजर उठाकर गुस्से से मेरी ओर देखा। मैं उनकी आंखों को देखकर समझ गया और चुपचाप सिर झुकाकर खाने लगा। खाना होने के बाद पिताजी रोज की तरह डिब्बा लेकर वापस अस्पताल चले गए। मैंने वो रात जैसे तैसे बिताई। अगले दिन पिताजी सुबह 11 बजे घर आ गए। उस दिन मैं स्कूल नहीं गया। अस्पताल जाने के लिए मैं घर पर ही रुका था। पिताजी ने स्नान किया और फिर भोजन, और उसके बाद वो मुझे वापस अस्पताल लेकर चले गए। जब मैं अस्पताल गया तो बहुत दिनों बाद मैंने अपनी मां को देखा, लेकिन मां की हालत देख मैं बहुत घबरा गया। मां की हालत किसी अधमरे जैसी हो चुकी थी। मैं मां के पैरों के पास खड़ा था और बस उसे देख रहा था। पिताजी उसके पास चले गए और उसके कान में कुछ कहा, देखो, सुबह तुमसे मिलने आया है। यह सुनकर मां ने किसी तरह अपनी आंखें खोली और आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें प्रकाश को सहन नहीं कर पा रही थी, तो उसने अगले ही पल तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हालत देखकर मैं डर गया और मैंने पिताजी की कमीज को पकड़ते हुए उनसे पूछा, पिताजी, मां को क्या हुआ है? मां इतनी कमजोर क्यों लग रही है? मां की हालत इतनी खराब थी कि मैं उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। मैं मां की हालत देखकर रोने लगा। मां ने फिर अपनी आंखें नहीं खोली, बस एक हाथ से मुझे अपने पास बुलाया और फिर बहुत देर तक वो अपने रूखे हाथ से मुझे सहलाती रही। उसके ममता भरे स्पर्श ने मुझे और भी रुला दिया। इसी बीच उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसका सीना, पेट फूल गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो सब देख पिताजी मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से बाहर ले गए। पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं मां को इस हालत में देखूं, लेकिन फिर भी मैंने जाते जाते वो सब कुछ देख लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मौत उसके बहुत करीब है। पिताजी वापस अंदर चले गए और फिर मैं भी उन्हें बिना कुछ कहे घर की तरफ निकल पड़ा। घर आते ही मैं हर जगह अपनी दादी को ढूंढने लगा। बाद में पता चला कि दादी खेतों में चली गई है। मैं दोपहर की कड़ी धूप में भागते हुए अपनी दादी के पास चला गया।
और वहां जाकर सीधे उसकी गोद में गिरकर रोने लगा। मैं अपनी मां की हालत को याद कर रो रहा था। दादी ने मुझे शांत किया और पूछा, अरे अरे क्या हुआ, इतना क्यों रो रहा है? तेरे पिताजी ने कुछ कहा क्या? मैंने रोते हुए अस्पताल में देखी सारी घटना अपनी दादी को सुनाई। दादी भी मेरी बातों को सुनकर दुखी हो गई, क्योंकि तब तक उसे भी पता नहीं था कि मां को वहां क्या हो रहा है। उसने गुस्से में ही कहा, पहले मां नहीं मानी और अब तुम्हारा बाप अड़ गया है। उसने हमारी बात मानी होती तो तुम्हारी मां अब तक ठीक हो गई होती। मैंने अपनी आंखों को पोंछा और दादी से कहा, दादी मुझे बताओ क्या करना है, मैं करूंगा। मेरी बात को सुनकर उसके चेहरे पर डर की रेखाएं झलक उठी और वो घबरा गई। नहीं नहीं, तुझे कुछ हो गया तो तेरा बाप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरी दादी बार बार मुझे समझा रही थी और मैं बार बार उसे मना रहा था। अंत में मैंने गुस्से में ही कहा, अगर तुम नहीं मान रही ना तो रहने दो, मैं अकेला ही वहां चला जाऊंगा, फिर मेरे साथ जो होगा सो होगा। दादी ने मुझे अपने करीब खींच लिया और मुझे सहलाते हुए कहा, बेटा ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमें और तकलीफ हो। रुको, तुम्हारे दादा इस बारे में जानते हैं, उनसे पूछ कर देखते हैं, शायद वो हमें कुछ रास्ता दिखा सके। हमने दोपहर सारा काम खत्म किया और शाम को घर वापस चले गए। मेरे दादाजी कभी कोई काम नहीं करते थे। जब से मैंने उन्हें देखा है वो दिन भर बस बैठे रहते थे। उनकी दोनों आंखें नहीं थी, वो दिन भर बैठकर बस बीड़ी पिया करते थे। लेकिन इसके बावजूद गांव के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लोग कहा करते थे कि जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते वो दादाजी बिना आंखों के देख लेते हैं। ऐसे ही किसी की मदद करते वक्त उनकी दोनों आंखें चली गई थी। जहां तक मैं जानता हूं, एक बार वो किसी महिला को किसी प्रेत आत्मा से छुटकारा दिला रहे थे और जब वो नहीं मानी तो उन्होंने मंत्र जाप करना शुरू किया। उन्होंने उस औरत को बचाने के चक्कर में अपनी दोनों आंखें गंवा दी। तब से उन्होंने ऐसा काम करना छोड़ दिया था। उन्हें कुछ बहुत ही भयानक अनुभव हुआ था। वे कई रातों तक सो नहीं पाए थे। बीच रात में चीखते हुए जाग जाते थे। घंटों घंटों अंधेरे में किसी से बात किया करते थे और एक दिन वो अचानक से शांत हो गए। उन्होंने लोगों से बात करना ही बंद कर दिया। फिर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और ना ही किसी से बात की। दादी और मैं घर के अंदर आ गए। दादाजी भीतर के कमरे में भगवान के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और बैठे बैठे ही शायद झपकियां ले रहे थे। दादी और मैं दोनों उनके सामने बैठ गए। उसी अवस्था में उन्होंने अपने सामने से कुमकुम उठाया और हम दोनों के माथे पर लगा दिया। मैं थोड़ा अचंभित होकर देखता रहा, क्योंकि दादाजी की दोनों आंखें नहीं थी और उस वक्त शायद वो बैठे बैठे सो रहे थे। तो उन्हें कैसे पता चला कि हम उनके पास बैठे हैं? कुछ ही पल में मेरे दादाजी ने अपने सर को गोल गोल घुमाना शुरू किया। वो अपनी गर्दन को झटकने लगे और एक लंबी सांस लेकर उन्होंने कहा, प्यास लगी है, खून चाहिए, खून की प्यास, खून की उल्टी होगी, हाथ पैर काले नीले पड़ जाएंगे और ठीक अगली अमावस्या को वो मर जाएगी। दादाजी ने जो भी बातें कही थी वो सब मेरी मां के हालात के साथ मेल खा रही थी। दादी ने उनसे ऐसे सवाल किया जैसे वो किसी अजनबी से बात कर रही हो। महाराज, क्या कोई उपाय नहीं है? दादाजी जोर जोर से सांस लेने लगे। वो जहां बैठे थे उसी जगह पर अपनी बाहें फैला रहे थे, अपने हाथ झटक रहे थे। फिर वो अपने ही हाथ से अपना चेहरा रगड़ने लगे। समाधान? उपाय नहीं, कोई समाधान नहीं मिल रहा, कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। इतना कहकर वो दूसरे ही क्षण सामान्य हो गए। उनकी सारी हरकतें एकदम से रुक गई। दादाजी वहां से ऐसे शांति से उठे जैसे कुछ हुआ ही न हो और फिर से वो बीड़ी जलाकर दरवाजे के पास बैठ गए। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने दादी से पूछा, दादी जी को क्या हुआ? वो इस तरह से क्यों उठकर चले गए? उन्होंने तो कुछ उपाय भी नहीं बताया। दादी ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, जो कुछ भी उनके शरीर में आता है
वो उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते। दोबारा आने पर हम उनसे फिर से पूछेंगे। मैं घबरा गया और घबराकर मैंने दादी से कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अगली अमावस्या तक मां मर जाएगी और कोई उपाय नहीं है? दादी ने मुझे धैर्य रखने के लिए कहा, बेटा धीरज रखो, सब कुछ एक झटके में नहीं होता। उनके अंदर जो कुछ था वो अब चला गया है। वो कुछ ना कुछ समाधान ढूंढकर वापस आ जाएगा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। दिन बीतते चले जा रहे थे, लेकिन कोई उपाय नहीं निकला। एक एक कर 8 दिन बीत गए, पर दादाजी के शरीर में जो कुछ था वो वापस नहीं आया। पिताजी भी पिछले 4 दिनों से घर नहीं आए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ वो क्या हो रहा था। आखिरकार एक दोपहर पिताजी घर आ गए। घर आते ही मैंने उनसे पूछा, पिताजी मां कैसी है? वो ठीक है ना? पिताजी ने मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मैं दादाजी की गोद में जाकर रोने लगा और उन्हें मां को बजाने के लिए कहने लगा। दादाजी ने बस एक बार मेरी पीठ पर अपना हाथ रखा और वो फिर से बीड़ी पीने लगे। पिताजी हमेशा की तरह खाना लेकर वापस चले गए। दादाजी भी अपनी जगह से उठ गए और पूजा घर में जाकर बैठ गए। वो बहुत देर से चुपचाप बैठे थे। दोपहर बीत चुकी थी और रात हो रही थी, फिर भी वो भगवान के सामने ही बैठे थे। शाम को दादी खेतों से घर आ गई। मैंने दादी से कहा कि पिताजी घर आए थे और वो रो रहे थे। तब दादी ने मुझे सिर्फ इतना कहा, भगवान पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया और सोचता हुआ वहीं बैठा रहा। रात को दादी मुझे खाने के लिए बुलाने आ गई। न चाहते हुए भी मैं खाने के लिए बैठ गया। दादाजी अब भी पूजा घर में ही थे। वो दोपहर से एक ही जगह पर बैठे हुए थे, किसी मूर्ति की तरह, विचार में लीन। दादाजी जब भी ऐसी अवस्था में होते तो दादी उन्हें कभी भी आवाज नहीं देती थी। खाना खाकर मैं अपने कमरे में चला गया और वहीं पर सो गया। रात में अचानक कहीं से मुझे घुघू की आवाज आने लगी। मैं अपने कान के पास जोर जोर से लेती हुई सांसों को सुन पा रहा था। उस आवाज को सुनकर दादी भी उठ गई और मैं भी डरकर जाग गया। हमने देखा कि दादाजी मेरे सर के पास बैठे थे और वो जोर जोर से सांस ले रहे थे। उनका चेहरा लाल हुआ पड़ा था। उन्होंने अपने गर्म हाथ से मेरे माथे को छुआ और कहा, खून चाहिए किसी अपने का, तभी उसे छुटकारा मिलेगा। दोगे खून? बोलो, दोगे? मैंने घबराकर उन्हें हां कह दिया। जैसे ही मैंने हां कहा, उन्होंने मेरी कमीज का कपड़ा फाड़ लिया और चूल्हे से कुछ लकड़ी लेकर उन छोटी लकड़ियों पर वो कपड़ा लपेटकर उससे एक गुड़िया बनाई। तब तक मैं अपनी दादी के पास बैठा था। वो सब हलचल इस तरह से कर रहे थे जैसे उन्हें सब दिखाई दे रहा हो। दादी और मैं, हम दोनों ये सब देख रहे थे। फिर दादाजी ने एक छुरा लिया और मेरे हाथ को काटना चाहा। मेरा हाथ नहीं कटा, लेकिन उनकी इस हरकत से मैं काफी डर गया। मैं जोर से चिल्ला उठा। उन्होंने मेरा मुंह बंद किया और फिर से छुरा मेरी हथेली पर दे मारा। मेरे हाथ से खून बहने लगा। फिर उन्होंने उस कपड़े की गुड़िया को मेरे खून से भिगो दिया। गुड़िया लाल लाल हो गई। मेरा हाथ कांपने लगा था। आंखों से आंसू बहने लगे थे। उन्होंने पूजा घर से हल्दी लाकर मेरे घावों पर रगड़ दी और उसी हल्दी से भरी अपनी 3 उंगलियों को मेरे माथे पर लगा दिया। फिर उन्होंने वो खून से सनी हुई गुड़िया मेरे हाथों में थमा दी और अजीब आवाज में कहा, जब तुम्हें रात का चांद दिखाई दे तो पहाड़ पर चले जाना अकेले और उसे आवाज देना, कहना कि मैं तुम्हारा भोजन लाया हूं, और जब वो तुम्हारे सामने आ जाएगा तब उसे ये भोजन दे देना। तुम अपना काम करना और मैं अपना काम करूंगा। अब जाओ घर से बाहर। इतना कहकर दादाजी चुपचाप जाकर फिर से भगवान के सामने बैठ गए।
दादी भी वो सब कुछ चुपचाप देख रही थी। दादी ने मुझे बस इतना कहा, उनके अंदर जो भी आया है वो एक समाधान लेकर आया है, तुम्हें जाना होगा, दादाजी तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैंने हाँ तो कह दिया था, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था। मेरी कमीज फटी हुई थी, मुझे ठंड लग रही थी। उन्होंने मुझे उसी अवस्था में जाने के लिए कहा था। मैंने घर के बाहर जाकर आसमान की तरफ देखा। आसमान में चांद नजर नहीं आ रहा था। बाहर हर तरफ बहुत गहरा सन्नाटा था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं घबरा कर फिर से घर के अंदर चला गया। देखा तो दादाजी भगवान के सामने बैठकर किसी मंत्र का जाप कर रहे थे। दादी बिना कुछ बोले बस मेरी ओर देखती रही। फिर दादी ने मुझे देखकर बाहर जाने का इशारा किया। मैं बाहर जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही मैं बाहर गया मुझे बहुत ठंड महसूस हुई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर बाद मुझे आसमान में चांद दिखाई दिया। मैं उस चांद की धुंधली सफेद रोशनी में चांद को देखते हुए गांव से बाहर चला गया। चूंकि मैं वास्तव में गांव का रहने वाला था, इसलिए मुझे अंधेरे से इतना डर नहीं लगता था। लेकिन आज मैं बहुत डरा हुआ था। रास्ता भी जाना पहचाना था, लेकिन उस रास्ते पर चलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं अपने कदम गिनते हुए धीरे धीरे उस पहाड़ की ओर चल रहा था। पहाड़ गांव के ऊपरी छोर पर था और उसी पहाड़ी के तलहटी में वो बाधित जगह थी, गांव से करीब 15 मिनट दूर। मैं पहली बार इतना डरा हुआ था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरा वास्तव में किससे सामना होने वाला है। मैं तो ये तक नहीं जानता था कि वहां जो कुछ भी था वो मानवीय था या अमानवीय था। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। उन सब बातों को सोचते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब पहाड़ी की तलहटी में पहुंच गया। जैसे ही मुझे अपने चारों ओर का सन्नाटा महसूस हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। झिंगुर की आवाज इतनी तेज आ रही थी मानो वो कान के पर्दों को काट रही हो। वहां जाते ही मैं ये भूल गया कि दादाजी ने मुझे वहां जाने पर क्या कहने को कहा था। मेरे हाथ पांव थर-थर कांप रहे थे। मैंने एक बार फिर से अपने पूरे शरीर को जकड़ लिया। मेरी सांस तेज चल रही थी। मैं बुरी तरह डरा हुआ था। इसी बीच पीछे से कुछ टूटने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे गांव तक जाता वो सुनसान रास्ता दिखाई दे रहा था, जिस रास्ते से मैं यहां तक आया था। तभी मैंने एक आवाज सुनी, तुम आ गए बेटा, तुम मेरे लिए यहाँ आ गए। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से सुन्न रह गया। मैंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और मैं वैसा ही खड़ा रहा। एक बार मैंने अपनी जेब में रखी उस खून से सनी गुड़िया को छूकर देखा और फिर घबराते हुए आवाज दी, कौन है? कौन है वहां? उसी पल मेरी आंखों के सामने एक काले घने पेड़ के पास एक आकृति चमकने लगी। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वो मेरी मां थी। मैंने उसे देखकर उसे पुकारा, मां, मां। मैं अपनी मां की तरफ थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा मुझे पता चला कि उसके पैर काले हैं और वो हवा में तैर रही है। उसके पैर इंसानी नहीं थे, किसी जानवर जैसे थे। नुकीले नाखून थे। ये देख मैं अपनी जगह पर ही रुक गया। उस आकृति ने अपने दोनों हाथ फैलाए और फिर मुझसे कहा, आओ आओ मेरे बेटे, मैं तुम्हारी मां हूं, मेरे पास आओ। मैं एकदम से रुक गया और गुस्से में चिल्ला उठा, नहीं, तुम मेरी मां नहीं हो, तुम पिशाच हो। तुमने मेरी मां का रूप लिया है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैलती चली गई और फिर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने लगा। एक बहुत ही अजीब सी आवाज में उसने कहा, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मैं एक पिशाच हूं।
इतना कहकर वो आकृति पीछे सरकती हुई चली गई और अंधेरे में कहीं गायब हो गई। उसकी चमकती रोशनी अंधेरे में बदल गई। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। मेरा शरीर अपनी जगह पर जम गया था। तभी मुझे मेरे चारों तरफ एक हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये ऐसा था जैसे वो पिशाच मेरे चारों ओर मंडरा रहा हो। मैं अब बहुत डर गया था। मेरे होंठ कांपने लगे थे। तभी मुझे याद आया कि दादाजी ने मुझे क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि उसे बुलाओ और कहो कि मैं तुम्हारा भोजन लाया हूं। मैं हिम्मत कर वहीं पर खड़ा रहा। अचानक मुझे अपने चारों ओर एक तरह की गर्मी महसूस होने लगी। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी जेब से उस खून से सनी गुड़िया को बाहर निकाला। अपने सामने वाले पेड़ को देखकर मैंने ऊंची आवाज में कहा, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारा भोजन लाया हूं। अगले ही पल सब कुछ एकदम शांत हो गया। फिर से झिंगुरों की तेज आवाज मुझे सुनाई देने लगी। वो मेरे कानों को चीरने लगी। उसी के साथ मैंने एक आकृति को अंधेरे से मेरे सामने आते हुए देखा। यह आकृति चल नहीं रही थी, हवा में मंडरा रही थी। एक काली आकृति, किसी जानवर जैसी। उसका चेहरा काले अंधेरे में ढका हुआ था। हाथ पैर किसी जानवर की तरह थे। वो आकृति मुझसे कुछ दूरी पर आकर रुक गई। जैसे जैसे वो पिशाच मेरे करीब आता था, मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ की गुड़िया गर्म हो रही थी। इतना कि मेरे हाथ में झंझनाहट होने लगी। तभी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ बहुत गंदा था, किसी जानवर जैसा। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाने से डर रहा था, अगर कहीं उस पिशाच ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो। लेकिन तब मुझे महसूस होने लगा था कि मेरे आसपास कुछ सुरक्षा का घेरा था। वो पिशाच मुझसे कुछ दूर था, लेकिन ज्यादा नजदीक नहीं आ रहा था। मैंने घबराते हुए अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और उस खून से सनी गुड़िया को उसके हाथ पर रख दिया। वो पिशाच गुड़िया को लेकर काफी देर तक अपनी जगह पर ही खड़ा रहा, किसी मूर्ति की तरह। वो खड़े होकर बस मुझे घूर रहा था। कितनी देर तक कहना मुश्किल है, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं अभी भी एकदम सीधा खड़ा था, इस डर से कि अगर मैं पीछे मुड़ा और उस पिशाच ने पीछे से मुझ पर हमला कर दिया तो। लेकिन अब मेरे पैर दर्द करने लगे थे। फिर अचानक से वो पिशाच जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप गया। मैं पूरी ताकत से वहां से दौड़ने लगा। मुझे रास्ते का पता ही नहीं था कि मैं किस तरफ भागे जा रहा हूं। पेड़ पत्तों का, कांटों का कुछ पता नहीं था। मैं किसी पागल की तरह बस दौड़ रहा था, घर की तरफ, अपने गांव की तरफ। दौड़ते भागते मैं गांव के पास आ गया। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं अपनी घर की तरफ भाग रहा था। मैंने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। मेरी दादी दरवाजे पर खड़ी होकर मेरे आने का इंतजार कर रही थी। मैं दौड़ता हुआ घर के अंदर चला गया। दादाजी अब भी पूजा घर में बैठे हुए थे, बिल्कुल शांत। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। मैं हाँफता हुआ उनके पास चला गया और उनके पास बैठते हुए उनसे कहा, दादाजी, दादाजी, मैं आ गया हूं। माँ अब ठीक हो जाएगी ना? वो जो चाहता था उसे मिल गया है ना? पर दादाजी ने कुछ नहीं कहा। वो बस शांत बैठे रहे। दादी ने मुझे शांत रहने का इशारा किया। रात और घनी होती गई। दादी ने मुझे बस अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। दादी जानती थी कि जब तक दादाजी के शरीर से वो चला नहीं जाएगा, वो वहां से नहीं उठेंगे। दादी और मैं, हम दोनों सोने चले गए। पर उस रात भर किसी को नींद नहीं आई। रात भर दादाजी किसी दर्द से कराह रहे थे, जैसे उन्हें किसी चीज के कारण बहुत दर्द, बहुत तकलीफ हो रही थी। पर फिर भी दादी ने मुझे उनके पास जाने नहीं दिया। दादाजी रात भर दर्द से कराहते रहे। सुबह होते होते उनकी आवाजें आनी बंद हो गई। सुबह हमने उठकर देखा तो दादाजी की आंखों से खून निकल रहा था
और वो खून उनके चेहरे पर सूख कर जम गया था। लेकिन अब उन्हें किसी तरह का दर्द नहीं हो रहा था। वो आराम से घर के दरवाजे में बैठकर बीड़ी पी रहे थे, जैसे उन्हें अपनी आंखें होने या न होने का कोई फर्क नहीं पड़ता था। दादी ने भी उनसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि वो किसी भी बात का जवाब नहीं देते। फिर दादी ने उनके चेहरे को साफ किया और फिर उन्होंने ही उन्हें साफ पानी से नहलाया। उस दिन पिताजी सुबह जल्दी घर आ गए। उनके आते ही मैं रोते हुए उनके पास चला गया और रोते हुए ही उनसे पूछा, क्या हुआ पिताजी? मां कैसी है? मेरी आवाज सुनकर दादी भी बाहर आ गई। सिर्फ दादाजी अपनी हमेशा की जगह पर शांत बैठे थे। पिताजी ने मेरे सर को सहलाते हुए कहा, मां की तबीयत ठीक है बेटा। कल रात से उसकी तबीयत अच्छी हो गई है। उसने रात को खुद से खाना भी खाया और वो तुझे पूछ रही थी। चल जल्दी से तैयार हो जा, हमें अस्पताल जाना है। उनकी बातों को सुनकर सबसे पहले मैंने दादी की तरफ देखा। दादी की आंखों में पानी था और वो मुस्कुरा रही थी। फिर हम दोनों ने भी दादाजी की तरफ देखा। दादाजी हमेशा की तरह बीड़ी पी रहे थे। उन्होंने बीड़ी पीते हुए आराम से धुएं को हवा में छोड़ दिया। पिताजी को हमेशा ये लगता था कि दादाजी को कुछ भी सुनाई नहीं देता और उन्हें दिखाई भी नहीं देता, इसलिए वो किसी से बात नहीं करते, किसी की बात का जवाब नहीं देते। वो बस महसूस कर सकते हैं। इसलिए पिताजी उनके पास चले गए और उनके पैर छुए। कुछ देर में ही पिताजी और हम दोनों भी अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गए। जाते जाते मैंने भी दादाजी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनका हाथ पकड़कर अपने सर पर रख दिया। मैं नहीं जानता कि यह सब कैसे हुआ था। वो दवाइयों का असर था या फिर दादाजी के कारण हुआ था, लेकिन मेरी मां ठीक हो गई थी। और किसी का इस बात पर विश्वास हो ना हो, लेकिन मेरा मेरे दादाजी पर पूरा विश्वास था कि यह सब उन्हीं के कारण हुआ था। उन्हीं के कारण मेरी मां ठीक हो गई थी, क्योंकि मैंने खुद वो सब कुछ महसूस किया था। मैंने खुद से वो सब कुछ देखा था। पिताजी और मैं घर से बाहर निकल पड़े। दादाजी दरवाजे के बाहर बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें देख रहे हो। सच में हमारी जिंदगी में हमें कभी कभी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है कि जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, और ऐसी बातों को बताने पर कोई हम पर विश्वास भी नहीं करता। लेकिन जो मैंने देखा, जो कुछ मैंने महसूस किया, वो बहुत ही अजीब था। वो किसी दूसरी दुनिया का था, जिसे मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी कहानी के साथ।